अगली खबर की। मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूर संचार विभाग के आदेश पर वार पलटवार जारी है। विपक्ष ने जहां निगरानी और जासूसी के आरोप लगाए हैं, वहीं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी है, इस ऐप को इंस्टॉल करना कंपलसरी नहीं है। ये रिपोर्ट देखें फिर खबर तो समझिए। सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूर संचार विभाग के आदेश को लेकर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष ने अनचाही निगरानी और जासूसी जैसे आरोप लगाए हैं। It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. तो सरकार की तरफ से सफाई भी आ गई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, इस ऐप को इंस्टॉल करना कंपलसरी नहीं है। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो। वहीं बीजेपी सांसद शशांक मणि ने सरकार के फैसले का समर्थन किया और कहा, इससे बढ़ते साइबर अटैक को रोकने में मदद मिलेगी। लोगों में जो एक तरह से एक सिक्योरिटी की भावना है वो भी बढ़ेगी, हमारे डेटा भी पलायन नहीं होगा और हर तरीके से जो नागरिक का एक तरह से रक्षा होनी चाहिए वो डिजिटल माध्यम से होगी। तो मैं इसका स्वागत करता हूं। बता दें, केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया था। इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया और कहा कि ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। उन्होंने इसे एक जासूसी ऐप बताया है जिस पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि संचार साथी मोबाइल ऐप क्या है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार का डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट है। मोबाइल की सुरक्षा के लिए एक ऐप सरकार लेकर आई है। संचार साथी ऐप से फायदा क्या है? तो चोरी हुए फोन को यूजर सभी नेटवर्क पर ब्लॉक कर सकते हैं, IMEI वेरीफाई कर सकते हैं ताकि पता चले कि डिवाइस असली है या फिर नहीं। किसी के भी नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं, ये इससे पता किया जा सकता है। इसके साथ ही संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट भी इस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। संचार साथी ऐप लाने के पीछे की मुख्य वजह क्या है? तो सरकार का उद्देश्य है कि साइबर ठगी को रोका जाए। संचार साथी ऐप से अब तक क्या हुआ? तो 7 लाख से ज्यादा फोन ऐप के जरिए अब तक वापस मिले। अक्टूबर में ऐप के जरिए 50,000 फोन रिकवर हुए हैं और इसी ऐप की मदद से 3 करोड़ फर्जी कनेक्शन भी कटे हैं। 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं। तो ये ऐप उपयोगी साबित हो रहा है। संचार साथी ऐप का विरोध क्यों हो रहा है, अब आप ये भी समझिए। ये ऐप कैमरा, माइक, कीबोर्ड, मैसेज, कॉल लॉग, लोकेशन जैसी परमिशन मांगता है और इस परमिशन को यूजर ऑफ नहीं कर सकते हैं। संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, अब आप ये भी समझिए। विपक्ष के नेता का कहना है कि ये जो ऐप है ये एक जासूसी ऐप है। ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। ये कदम निजता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन है और यही वजह है कि संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है।